नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आप देख रहे हैं सूचना इंडिया न्यूज। उन्नाव के हसनापुर सोहरा मऊ स्थित हरि कार्गो कैरियर्स एटीएस डिवीजन ऑटोमेटेड व्हीकल्स फिटनेस सेंटर में अपर परिवहन आयुक्त रेवेन्यू उत्तर प्रदेश आर.के. विश्वकर्मा द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने स्वचालित परीक्षण केंद्र की व्यवस्थाओं, मशीनों और वाहनों की फिटनेस जांच प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्वचालित परीक्षण केंद्रों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच में पारदर्शिता और तकनीकी सटीकता सुनिश्चित करना परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। किसी भी अनफिट वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे सड़क हादसों को रोकने में मदद मिल सके। इस पूरे निरीक्षण के बाद सूचना इंडिया से की बात। जिस तरीके से वाहनों की फिटनेस हाईटेक कर दी गई है और जो परिवहन विभाग हमेशा एक अच्छे काम से काम कर रहा है और जो पहले मैनुअल होती थी अब वो मशीनों द्वारा की जा रही है, उस तरह कहीं ना कहीं शिकायतों को भी दौर चल रहा है। क्या कुछ आपने निरीक्षण किया है? देखिए, ऐसा है कि ना एटीएस का मुख्य उद्देश्य यह है कि पर्यावरण संरक्षण और वाहन की यांत्रिक और भौतिक स्थिति इस लायक हो कि दुर्घटना के जनन की संभावनाएं ना के बराबर रहें, न्यूनतम रहें या शून्य रहें। जो है एटीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत सरकार का कॉन्सेप्ट है और भारत सरकार ने महसूस किया कि जो मैनुअल गाड़ियों का फिटनेस होता है उसमें अनेक ऐसी चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो आरआई के द्वारा निरीक्षण किए जाने से रह जाती हैं, जो भौतिक रूप से संभव नहीं है। अतः जो है मार्थ ने ये निर्देशित किया कि जिन जनपदों में एटीएस हो गया है वहाँ पे निरीक्षण केवल एटीएस के माध्यम से होगा। इस समय उत्तर प्रदेश में हमारे 35 एटीएस हैं, जिसमें 33 क्रियाशील हैं और सरकार की यह मंशा है कि अधिकतम एटीएस जो है क्रियान्वित हो और हर जिले में जो है एटीएस की स्थापना हो। अपर परिवहन आयुक्त आर.के. विश्वकर्मा के औचक निरीक्षण से हरि कार्गो एटीएस फिटनेस सेंटर में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फिटनेस सेंटर में वाहनों की जांच की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से देखा और मशीनों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों और सेंटर के कर्मचारियों से फिटनेस जांच में इस्तेमाल होने वाली तकनीकी व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि वाहनों की फिटनेस जांच निर्धारित मानकों और पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए, ताकि सड़क पर केवल सुरक्षित और फिट वाहन ही संचालित हों। चाहे गाड़ी की भौतिक और यांत्रिक स्थिति हो, चाहे लाइट हो, चाहे ब्रेक्स हो, तो एटीएस के माध्यम से जो भी गाड़ी का फिटनेस होगा तो उसमें यांत्रिक रूप से त्रुटि होने की संभावनाएँ शून्य हो जाएंगी या अति न्यून रहेंगी। और जब गाड़ी हमारी फिट रहेगी, सार्वजनिक स्थान पर संचालित होगी, तो वाहनों के दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी कम होंगी और जिससे जो हमारा लक्ष्य है कि सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, और भारत सरकार भी प्रति माह मॉनिटरिंग कर रही है। तो 2 एटीएस को परिवहन आयुक्त ने जो है निरस्त भी किया है उनका लाइसेंस, जिसमें एक फिरोजाबाद का है और दूसरा बिजनौर का है। कतिपय और भी शिकायतें हैं, ओवर रेटिंग की शिकायतें हैं, जिसके संबंध में जो है कई जिलों के कलेक्टर या कमिश्नर के माध्यम से भी जो है जांच चल रही है। हरि कार्गो एटीएस फिटनेस सेंटर में अपर परिवहन आयुक्त आर.के. विश्वकर्मा के औचक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य वाहनों की फिटनेस जांच व्यवस्था को परखना और सड़क सुरक्षा के मानकों को मजबूत करना रहा। परिवहन विभाग का प्रयास है कि तकनीक आधारित जांच के जरिए अनफिट वाहनों को सड़क से दूर रखा जाए और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें कि हरि कार्गो फिटनेस सेंटर में निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की खामियां नहीं मिली। अपर परिवहन आयुक्त आर.के. विश्वकर्मा को कुछ द्वारा दिशा निर्देश भी दिए गए। पहले जैसे कि आरआई द्वारा गाड़ी का निरीक्षण किया जाता था, उसकी बॉडी देखी जाती थी, उसकी चेसिस वगैरह देखी जाती थी, टायरों की क्या पोजीशन है, जो उसमें कलर चढ़ा हुआ उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको सारी चीज़ों को लेकर क्या मशीन वो सारी चीज़ें जांच कर पाती है, कैसे पूरी तरह से गाड़ी फिट बनी जाती है। देखिए, जो मार्थ की गाइडलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की गाइडलाइन ये है कि जिन स्टेशन पे, जिन जनपदों में एटीएस की स्थापना हो गई, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के चैप्टर 11 के तहत, वहाँ पे गाड़ी के फिटनेस का कार्य एटीएस के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, हमारे 33 एटीएस क्रियाशील हैं और करीब जो है 1 दर्जन से अधिक हमारे जो है पाइपलाइन में। एटीएस वर्तमान में 2 माध्यम से हमारी गाड़ियों का फिटनेस हो रहा। पहला तो एटीएस, जहाँ पे जिस जनपदों में एटीएस हमारे क्रियाशील है वहाँ पे एटीएस के माध्यम से।
और जिन जनपदों में एटीएस हमारे क्रियाशील नहीं है, पाइपलाइन में निर्माणाधीन है, वहाँ पे परिवहन विभाग के आरआई के द्वारा गाड़ियों का फिटनेस किया जा रहा है। और सरकार का ये मंतव्य है, सरकार का ये सुविचारित मत है कि कम से कम हर ज़िले में जो है एटीएस की स्थापना हो जाए, ताकि एटीएस के माध्यम से ही वाहनों का जो है फिटनेस हो सके, ताकि गाड़ी की यांत्रिक स्थिति अच्छी और बेहतर रहे। निरीक्षण के दौरान आरआई संतोष कुमार पटेल सहित तकनीकी टीम मौजूद रही। टीम द्वारा एटीएस प्रदर्शन भी किया गया। अपर परिवहन आयुक्त ने सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। औचक निरीक्षण के बाद हरि कार्गो एटीएस फिटनेस सेंटर के टेक्निकल हेड विशाल त्रिपाठी ने निरीक्षण के दौरान हुई जांच और सेंटर की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जैसे कि आपने देखा कि हमारे एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विश्वकर्मा सर हमारे पास एक सरप्राइज विजिट पे आए थे। हम लोग भी काफ़ी सरप्राइज हुए जब वो आए, तो उन्होंने हमारे यहाँ देखा कि जो भी गाड़ियाँ हमारे पास आ रही हैं, हम उनका टेस्ट किस किस तरह से कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेप पे कर रहे हैं। तो हमने उनको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक विजुअल हम गाड़ी का कैसे करते हैं, गाड़ियों में क्या क्या चेक करते हैं और कौन कौन से टेस्ट करते हैं, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट हम कैसे निकाल के देते हैं, ये सर ने सब कुछ अपने आप ही निरीक्षण किया। नहीं सर, ऐसी तो कोई कमियां सर ने अभी नहीं बताई हैं हमें, क्योंकि हमारे पास जितना भी है सब कुछ अपने जीएसआर के हिसाब से है। जितने भी परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए नियम है, मानक है, उन्हीं के हिसाब से ही हमारे यहाँ काम होता है। तो वो उन्होंने निरीक्षण किया सर। निरीक्षण के दौरान आरआई संतोष कुमार पटेल सहित तकनीकी टीम मौजूद रही। टीम द्वारा एटीएस में लगी मशीनों और वाहनों की जांच प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया गया। अपर परिवहन आयुक्त ने सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहे सूचना इंडिया न्यूज के साथ।